अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरा आप आज का लेक्चर टीपू सुल्तान आखिरी पार्ट। टीपू सुल्तान के साथ आखिर में क्या हुआ, उसके अपने किरदारों ने उसके साथ क्या किया, उसके अपने वजीर मीर सादक और पीर ने क्या किया, ये सारा कुछ आज के लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि टीपू सुल्तान अकेले रह चुका था। टीपू सुल्तान अपनी आधी सल्तनत खो चुका था, उसने 8 करोड़ रुपये तावान भी दे दिया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा था और टाइम अंग्रेज से बदला लेने की सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ही बदल गई। देखिए, अभी तक आप लोगों ने मैच फिक्सिंग के बारे में सुना है, इलेक्शन फिक्सिंग के बारे में सुना है, लेकिन ये जंग फिक्सिंग थी। जंग फिक्सिंग कैसे थी कि एक तरफ टीपू सुल्तान जो आधी सल्तनत वाले, दूसरी तरफ अंग्रेज, मरहटे, निज़ाम, टीपू के अपने वजीर, टीपू के अपने किलेदार, ये सारे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो जंग तो फिक्स ही होगी। अब उन्होंने सिर्फ ये तय करना था कि कब हम टीपू पे हमला करें और कब उसको, क्योंकि अंग्रेजों को ये पक्का यकीन था कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा है हम हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते। तब अब आगे हुआ क्या इसमें कि टीपू सुल्तान को जो है ना वो उम्मीद थी। किससे उम्मीद थी? टीपू सुल्तान तो फ्रांस के जनरल नेपोलियन बोनापार्ट से उम्मीद थी। टीपू सुल्तान ने अपना एक सफीर भेजा नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ, और नेपोलियन ने एक खत लिखा टीपू सुल्तान को। वो खत अंग्रेज के हाथ चढ़ गया। अब जैसे अंग्रेज को वो खत मिला तो बरतानिया में तो गड़बड़ी मच गई कि फ्रांस आ रहा है। फ्रांस को वैसे ही वो डरे हुए थे, क्योंकि फ्रांस ने इससे पहले, इससे ठीक 18 साल पहले वाशिंगटन की मदद की अमेरिका को आज़ाद कराने में। तो वो किसी भी सूरत में टीपू सुल्तान को दूसरा वाशिंगटन नहीं बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। ठीक है, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र को फतह करने के लिए निकला तो अंग्रेज ये समझा कि नेपोलियन बोनापार्ट हिंदुस्तान आ रहा है। जब उन्होंने मिस्र को फतह किया और वो वापस किया, फिर भी जो है ना उनको एक डर था कि नेपोलियन किसी भी वक्त हिंदुस्तान आ सकता है। फिर जब बरतानवी बहरिया ने फ्रांसीसी बहरे को शिकस्त दी तो तब उनको तसल्ली हो गई, और फिर उन्होंने टीपू को पर फाइनल जो है ना वो अटैक का मंसूबा बनाया। और वजह उसने ये बनाई कि टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ साजिश करके बरतानिया को कमज़ोर कर रहा है। ये वजह बना के उन्होंने जो है मैसूर को पर हमला कर दिया। अब इस हमले में टीपू सुल्तान की फौज तो बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन उसके जो कमांडर थे उन्होंने उनको लड़ने नहीं दिया, क्योंकि जब भी अंग्रेज फौज जो है ना वो घेरे में आती ये उनको रोक देते थे। सिपाही खुद परेशान थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टनम में खुद जो है ना पनाह ले ली। वो श्रीरंगापट्टनम तक महदूद हो गया। ये फरवरी 1799 में, ठीक है, ये हमला हुआ। 2 महीने ये जारी रहा। अप्रैल पर जो है ना इनका फाइनल अटैक उस वक्त हुआ जब रात के अंधेरे में मीर सादक ने अंग्रेजों के साथ मुलाकात की और उसको वो शगाफ बनाने की जगह बता दी कि किले की ये जगह कमजोर है, ये दीवार कमजोर है। उसी कमजोर दीवार पर अंग्रेज ने अटैक किया, उधर शगाफ बना लिए। अब आगे फिर उसी मीर सादक और पीरनिया ने उस शगाफ से टीपू सुल्तान की फौज को इस बहाने से हटाई कि तनख्वाह आ गई है तुम लोगों की। और जब जैसे फौज वहां से हट गई टीपू सुल्तान की, तो अंग्रेज फौज को अंदर जाने का मौका मिल गया। अंग्रेज फौज अंदर चली गई। टीपू सुल्तान किले में था। किले के अंदर टीपू सुल्तान को इत्तला मिली कि टीपू सुल्तान का तोपची सैयद गफ्फार शहीद हो गया। ये उस पर एक बहुत बुरी खबर थी उसके लिए। वो फोन उठा और किले से बाहर आया हालात का जायजा लेने के लिए। जैसे ही वो किले से बाहर आया और वापस मुड़ा तो वापसी के किले के दरवाजे टीपू सुल्तान के लिए मीर सादक और उसके गद्दार दोस्तों ने बंद कर दिए। अब टीपू सुल्तान अपने चंद सिपाहियों के साथ अंग्रेज फौज के सामने। लेकिन यहाँ भी टीपू ने जो है ना वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। उसने हथियार नहीं डाले। टीपू सुल्तान जो उसके मुशीरों ने कहा कि दूसरे किले में पनाह ले लेते हैं, या आप अंग्रेजों को बता दो कि मैं टीपू सुल्तान हूँ, वो तुम्हारे प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपना मशहूर जुमला
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ جملہ کہا، اور انگریز کے ساتھ جو ہے نا اس نے لڑتے ہوئے جان شہادت جو ہے نا وہ دی۔ یہ جو اس کا جملہ ہے یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میر صادق کے ساتھ کیا ہوا؟ میر صادق اور پنجیا، لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ٹیپو کے ساتھ غداری ہوئی ہے، اس کے وزیر میر صادق نے کی ہے، اور جیسے میر صادق قلعے سے نکلا اس کو ایک سپاہی نے شہید کر دیا، وہ تو شہید نہیں مردار ہو گیا، اور اس کو پھر 3 دن تک اس کی لاش کو لوگوں نے جتیاں ماری، اس کو دیواروں کے درخت کے ساتھ لٹکایا، پھر انگریز فوج آ کے انہوں نے اس غدار کی لاش بچائی۔ اب بھی وہاں پہ لوگ میر صادق کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں بلکہ جتیاں مارنے جاتے ہیں، اور ٹیپو سلطان کا ہر سال سرکاری طور پہ عرس منایا جاتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک غدار میں اور ایک جو ہے نا اسلام کے سپاہی میں۔ تو اس میں ہمارے موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ کس نے ٹیپو سلطان بننا ہے اور کس نے میر صادق بننا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔